अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेट लॉस वीडियो। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो फाइनली मैंने मैनेज कर ही लिया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो वेट लॉस के बारे में थी, तो आपको पता होगा कि मैंने 20 kg जो है वो लूज़ किया था, और विदाउट एनी एक्सरसाइज या जिम जाए बगैर, और मैंने कोई डाइट नहीं फॉलो की थी। मैंने सोचा कि मैं एक बार डिटेल में आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं दिन में क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ। तो क्योंकि मुझे सुबह सुबह थायराइड की टैबलेट लेनी होती है, तो मैं 1 ग्लास नीम गर्म पानी का पीती हूँ। उसके बाद हाफ़ आवर वेट करना होता है, तो उसी में मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है प्रिपेयर कर लेती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि मैंने 2 स्लाइसेस ब्रेड के लेने होते हैं और साथ में सॉसेजेस ले लेती हूँ, या फिर मैं चीज़ लगा लेती हूँ। तो मेरा ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है, और मैं इसमें बहुत कम चेंजिंग लाती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हम अक्सर बाहर से जर्मन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और अगर हमने बाहर से खाना ना खाना हो तो घर पे ही ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन मुझे क्योंकि अब एलर्जी हो गई है एग से, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। वैसे तो ब्रेड एंड ऑमलेट जो है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट था। तो ये था मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। उसके बाद आते हैं लंच की तरफ, और लंच में मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं अक्सर वही खाती हूँ जो इज़ना खाती है। तो अपनी बेटी के लिए मैं जब कुछ बनाती हूँ, अक्सर वो होता है नूडल्स होती हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें, नगट्स वगैरह हो गए, फ्राइज़ हो गए, मतलब कोई भी चीज़ जो अवन में लगानी हो वो चीज़ होगी, या फिर कबाब हो गए। और मेरी कोशिश यही होती है कि ये सारी चीज़ें जो है मैं बेक करके खाऊँ और फ्राई करके ना खाऊँ। जब इतना सॉलिड फूड नहीं खाती थी, तो उस वक्त मैं लंच में कुछ भी नहीं बनाती थी। मेरी यही कोशिश होती थी कि जो शाम का खाना है हमारे घर में प्रॉपर बनता है, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, वो काम से आते हैं, तो फिर हम लोग फ्रेश खाना खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती थी कि वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ, और अगले दिन फिर लंच में मैं वही खाती थी। उसके बाद आते हैं डिनर की तरफ। डिनर में हमारे घर जो अक्सर बनता है वो बोनलेस चिकन का सालन होता है, साथ हम लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं, या फिर लोबिया का सालन होता है, दाल माश होती है। एक और डिश जो हमारे घर बहुत ज़्यादा बनती है वो बॉइल्ड राइस के साथ चने का सालन होता है, साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स सैलड होता है। तो ये 4 डिशेस तो इस तरह की हैं जो हमारे घर बहुत ज़्यादा बनती हैं। बाकी जो है और तरह के सालन जो होते हैं, वेजिटेबल या कुछ और हो गया, वो भी साथ साथ बनती रहती हैं, बट मैंने अब ये 4 डिशेस ऐसी मेंशन की हैं जो बहुत ज़्यादा बनती हैं हमारे घर। डिनर में अगर रोटी हो तो मैं एक रोटी से ज़्यादा रोटी नहीं खाती, मैं सिर्फ एक रोटी खाती हूँ। और अगर राइस हो तो फिर राइस में मेरी कोशिश होती है मैं रीफ़िल ना करूँ अपनी प्लेट। जितने मैंने राइस एक प्लेट में डाले हैं, छोटी प्लेट लेती हूँ मैं, उसमें बस मैं वही खाऊं, और उससे ज़्यादा मैं रीफ़िल करके ना खाऊं। साथ में एक प्लेट में जो है वो सैलेड काट के रख लेती हूँ, जो घर में पड़ा हो, टमाटर, खीरा, प्याज, जो भी हो काट के मैं साथ रख लेती हूँ। तो कोशिश मेरी ये होती है कि अगर एक बाइट जो मैं सालन रोटी की ले रही हूँ, तो अगली बाइट जो है वो सैलेड की हो। उसके बाद फिर हमने लाजमी चाय पीनी होती है, और चाय में हम लोग शुगर नहीं लेते, लेकिन हम लोग साथ जो है वो एक आध कुकी ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग भी मेरी तरह जो है वो शौक़ से फ्रूट नहीं खाते, तो मैं एक अच्छी सी टिप दे देती हूँ जिससे मुझे हेल्प हुई है। मुझे क्योंकि समर्स में तो फ्रूट बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, लेकिन उसके अलावा मुझे याद ही नहीं रहता फ्रूट खाना। इसके लिए ये है कि बंदा एक फ़्रूट प्लेटर जो है वो बना के रख ले, और जब भी दिल हुआ थोड़ा सा अंदर से फ्रूट खा लिया, जब भी भूख लगे अंदर से थोड़ा सा फ्रूट खा लिया। या फिर ये है कि फ्रूट चाट बना ली। फ्रूट चाट में जो है हम शुगर नहीं डालते, फ्रूट चाट बना के उसमें लेकिन बहुत ज़्यादा नट्स डालते हैं। नट्स से ये होता है कि उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि दिन में मैं 1 बोतल पानी की तो लाजमी ख़त्म करूँ। कोशिश करें कि हर मील से आधा घंटा पहले जो है वो पानी पी लिया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप खाने के वक्त जो है वो कम खाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो फुल होंगे, पानी पिया होगा आपने। तो खाने के दौरान और खाने के बाद जो है वो पानी नहीं पीना चाहिए। वेट लॉस के लिए एक और बहुत अच्छी टिप ये है कि आप अपने मिशन में किसी को साथ मिला लें, क्योंकि फिर ये होगा कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। जैसे मैं और मेरी दोस्त अक्सर वॉक पे जाते थे, तो अगर मेरा मूड कभी ना हो तो वो मुझे मोटिवेट करती थी, अगर उसका मूड ना हो तो मैं उसे पुश करती थी। और खाने के मामले में मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो भी आजकल वेट अपना कम कर रहे हैं, बल्कि बहुत कम कर भी लिया है। तो हम भी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ये टिप है कि आप जब भी ग्रॉसरी करने जाएं तो फिर आप खाली पेट ना जाएं, क्योंकि जब बंदा खाली पेट जाता है तो वैसी भूख लगी होती है, सारी चीज़ें जो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, और बंदा अपना स्टॉलर जो है वो भर लेता है चीज़ों के साथ। तो अगर एक बार ऐसी चीज़ जो है वो घर आ गई, तो ऑब्वियसली वो वेस्ट तो नहीं होगी, बंदा खुद ही खाएगा, तो इस वजह से अवॉइड करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।